हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर का पार्ट 2। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट के बारे में। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट होता है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होता है टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट से। decidedly superior as these ensure respect for right and freedom of people। और लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट को सुपीरियर अच्छा माना जाता है बाकी दोनों टाइप्स के स्टेट से। क्योंकि ये लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट की जाती है। इसमें रिस्पेक्ट इन द सेंस कि लोगों को राइट्स एंड फ्रीडम्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे कि टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई राइट एंड फ्रीडम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स मिलते हैं। ऑलवेज वर्क फॉर प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये स्टेट मतलब ऐसी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, उनके भलाई के लिए। और रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ये सारी टाइप सबके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी अभी फीचर्स जब हम करेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट इज़ वन विच इज़ इन विच पीपल्स पावर इज़ सुप्रीम। मतलब कि लोगों की पावर सुप्रीम होती है। बाकी दोनों स्टेट में हमने देखा था जो रूलर होता है कंट्री का उसके पास सुप्रीम पावर होती है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है और पीपल के पास कोई पावर नहीं होती। लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में पीपल्स के पास, लोगों के पास बहुत पावर होती है और वो ही गवर्नमेंट के को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पीपल आर सॉवरन। सॉवरन मतलब सुप्रीम पावर, पीपल के पास सुप्रीम पावर होती है। वो खुद ही इलेक्ट करते हैं और अपनी सरकार ऑर्गेनाइज करते हैं, सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है? ऑन द डिक्टेट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जो लोग निर्देश देते हैं, मतलब जैसा जनता चाहती है वैसा ही गवर्नमेंट वर्क करता है ऐसे टाइप की स्टेट में। ठीक है, चलिए तो अब इसके फीचर्स को समझ लेते हैं अच्छे से। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के फीचर्स। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय ड्यूली एंड फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। इन द लिबरल डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट पीपल की रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करती है सरकार, उनके बिहाफ पे काम करती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स टर्म। अब लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो सब लोगों द्वारा चुने जाते हैं, पीपल्स इलेक्ट करते हैं, एक फ़िक्स टर्म के लिए वो काम करते हैं। लेजिस्लेचर इज़ कस्टोडियन ऑफ फाइनेंस ऑफ नेशन। ये सब मैंने आपको लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। मतलब लेजिस्लेचर जो है फाइनेंस, देश का फाइनेंस कैसा रहेगा, पैसे को रेगुलेट करना, ये सब देखता है। और लोगों के पास यहाँ पे राइट टू वोट होता है कि कोई भी इंसान चाहे जिस भी कलर, कास्ट, क्रीड से बिलोंग करता हो वो वोट करने का उसके पास राइट है। बस क्राइटेरिया एक होती है कि एक लिमिटेड जो भी स्पेसिफिक एज क्वालिफ़िकेशन है वो फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो इंडिया में चलता है उसके अकॉर्डिंग वोटर्स को एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज या उससे अबव होना चाहिए, नहीं तो किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बस एक क्राइटेरिया यही होती है, एज क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ड्यूली मतलब अच्छे से लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने से चुन के बनाते हैं सरकार यहाँ पे। सिविल लिबर्टी। इन लिबरल डेमोक्रेसी वी द पीपल हैव द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यू। सिविल लिबर्टी मतलब जनता को, सिविल मतलब सिविलियंस जो लोग हैं उनको क्या आज़ादी मिली है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बातों को रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, बिना किसी डर के। दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उनको कुछ भी कहने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का राइट और फ्रीडम है, लेकिन ऐसा वो कुछ भी ना कहें जो कि नेशन के अगेंस्ट हो या यूनिटी को ब्रेक करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इफ़ेक्टिव पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाना चाहिए। मास मीडिया को फ्रीडम है, प्रेस कुछ भी छाप सकता है सरकार के अगेंस्ट, कुछ भी अगर सरकार के एक्शंस अच्छे नहीं हैं तो प्रेस एंड मीडिया के पास पावर है कि वो अपने
लोगों तक, जनता तक ये बात पहुंचा सकते हैं। पीपल हैव द राइट टू फॉर्म वॉलंटरी एसोसिएशंस। लोगों के पास भी राइट है कि वो खुद एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी तरह का संगठन बना सकते हैं अपने कोई भी इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, कोई बात मनवाने के लिए सरकार से। और ये सारी सिविल लिबर्टी सिर्फ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में मिलती है। बाकी जो हमने दो स्टेट्स पढ़े थे, अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन, उसमें लोगों को बिल्कुल भी सिविल लिबर्टी नहीं होती। प्रेस एंड मास मीडिया को पे सेंसरशिप लगाया गया होता है, लेकिन यहाँ पे वही सब राइट्स गारंटीड होती हैं। फिर आता है डिफाइंड एंड स्पेसिफिक रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की क्या रोल्स होते हैं यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है वो डिफ़ाइन होता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव क्या काम करेंगे वो एकदम फिक्स होगा और लिमिटेड होगा। जैसे अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन में हमने देखा था, रूलर जो एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं वो पूरा कंट्रोल लेके रखते हैं, सब कुछ अपने मन से करते हैं, लोगों की कोई चेक्स और लिमिटेशंस नहीं होता उनके ऊपर। लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में ऐसा नहीं होता। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में पावर्स डिफ़ाइन की जाती हैं कि कितना उनको किस किस पावर को वो कंट्रोल कर सकते हैं, और उनकी पावर लिमिटेड होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अंडरटेक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखो यहाँ पे दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव चैप्टर में आपको अच्छे से और पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब एमपीज़, एमएलए, जो मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली फिक्स टर्म के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? पॉलिसीज़ बनाते हैं कंट्री के लिए, जो भी बेनिफिशियल पॉलिसीज़ होंगी। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, सॉरी इलेक्ट नहीं, वो ट्रेनिंग या एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और इसीलिए उनको परमानेंट कहा जाता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गया, सिविल सर्विस, ये क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। अगर सरकार ने या गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन पास किया या पॉलिसी पास की तो उनको इम्प्लीमेंट कराना, लागू कराना, राइट। ये आता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में। तो ये दोनों एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इफ़ेक्टिवली देश को एडमिनिस्टर करने का वर्क करते हैं, इनकी पावर्स लिमिटेड होती है। एग्जीक्यूटिव इज़ डायरेक्टली एंड कंटिन्यूसली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन करेगा, कोई भी काम करेंगे मिनिस्टर्स। फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्ट्री ने अगर कोई लॉ पास किया कि जैसे लोअर कास्ट के लोग ट्रेन्स में नहीं जा सकते, सपोज़ कीजिए, तो फिर लोगों के पास राइट है कि लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको लेजिस्लेचर में अपनी बात रखनी होगी कि उन्होंने ऐसा लॉ क्यों पास किया। अगर गलत है तो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अलग अलग मोशंस के थ्रू हटाया भी जा सकता है पावर से। इसीलिए वो हमेशा चेक्स के लिमिटेशन के अंडर वर्क करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिबरल डेमोक्रेसी इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सरकार होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होती है, गवर्नमेंट के पास एक्सेसिव पावर नहीं होती जैसा दूसरे स्टेट्स में हमने देखा था। यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट फंक्शन करेगा। पावर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज देयर पावर आर्बिट्रेरली। मतलब कोई भी पावर होल्डर, कोई भी रूलर जो पावर में है या जो भी मिनिस्टर्स पावर में हैं, उनके पास राइट नहीं है कि वो अपने पावर को आर्बिट्रेरली, मतलब बहुत अत्याचारी तरीके से, बहुत क्रूअल तरीके से उसको यूज़ करे लोगों के ऊपर। सेपरेशन ऑफ पावर इज़ अफेक्टेड। पावर्स बटी भी हुई होती हैं, तीनों ऑर्गन्स जो होते हैं इस तरह की गवर्नमेंट में, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑर्गन होती है, तीनों की सेपरेट सेपरेट पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखी गई होती है। लेकिन बाकी दोनों स्टेट्स में अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन में पावर्स सेपरेटेड नहीं होती, सारी पावर एक ही रूलर के पास होती है। तो ये डिफरेंस में आ सकता है अगर, तो आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल चेक्स एंड बैलेंसेस। अब सोशल, सोसाइटी का और इकोनॉमी का क्या चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक मतलब लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है इस तरह की गवर्नमेंट में। कुछ सोशल इकोनॉमिक चेक्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एसोसिएशन बना होता है देश में। इंटरेस्ट ग्रुप लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जिसके थ्रू लोग अपने किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, इंटरेस्ट को फुलफ़िल कराने के लिए सरकार से ये ग्रुप बनाई जाती है। और ये ग्रुप परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है। जब इनका इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है, इनके अकॉर्डिंग इनकी विशेस फुलफ़िल कर दी जाती है, तो ये ग्रुप कोलैप्स कर जाती हैं। तो ये सारी ग्रुप्स वाइटल रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में।
और ये गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करके रखती हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी आर्बिट्रेट एक्शन अपने मन से ना ले सके, उनके ऊपर थोड़ा सा रिजॉर्ट लगाती हैं, राइट। पॉलिटिकल चेक्स एंड बैलेंसेस। अब पॉलिटिक्स का क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, मतलब कि अ वेरी हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल प्रोसेस इज़ हॉलमार्क। हॉलमार्क मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। जो लोगों का पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोग पॉलिटिक्स में यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के पास राइट होता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो ये और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट, ऐसे ही बहुत सारी जितने भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं एक कंट्री में वो सारे यहाँ पे लोगों के पास होते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे सरकार जो है वो लोग खुद से ही चलाएं, गवर्नमेंट लोगों द्वारा डायरेक्टली चलाई जाए, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो, जो कि अब कहीं भी किसी कंट्री में देखा नहीं जाता, पॉसिबल नहीं है, बस स्विट्ज़रलैंड में ऐसा होता है। लेकिन इंडिया में और बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट जो हो वो लोग सेलेक्ट करें, अपने थ्रू चुने और वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी, मतलब एमपी एमएलए को लोग चुन के पार्लियामेंट में बिठाते हैं और वो एमपी एमएलएज लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए लॉ बनाते हैं, उनके बिहाफ पे काम करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत प्रेवलेंट है। फिर फ्रीडम एंड ओपन स्ट्रगल फॉर पावर अमंग सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़। जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन स्टेट में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत सारी अलाउड नहीं होती, अपोजिशन पार्टीज़ अलाउड नहीं होती और सिर्फ सिंगल पार्टी रूल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ को अलाउ किया जाता है, सब पार्टी अपने अपने व्यूज़ रख सकती हैं, इलेक्शन में इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, सारी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकती हैं। और ओपोजिशन यहाँ पे जो होता है वो काफ़ी चेक, मतलब लिमिटेशन लगा के रखता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर सके। फ्रीडम टू फॉर्म एंड मैनेज पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड एसोसिएशन। यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम होता है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। पीपल कैन इवन चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा भी सकता है, अपनी पार्टी को चेंज कर सकते हैं। All political party except the popular verdicts in election, the party or a group of party which get majorities of seats get the power to rule। या इस टाइप की गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स जीतती है इलेक्शन में, उसको मिलता है, जिसके पास मेजॉरिटी होगी वही उसी को पावर मिलेगा रूल करने का, देश में सरकार बनाने का, ठीक है। और ऑपोजिशन पार्टीज़ बाकी बन जाएंगी, जो पार्टीज़ मेजॉरिटी में नहीं आई, सरकार नहीं बन पाई, वो कैसी पार्टीज़ हो जाएंगी, ऑपोजिशन पार्टीज़ कही जाएंगी। क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, सोसाइटी एंड एक्टिव अलर्ट एंड पॉजिटिव प्रेजेंस एंड रोल ऑफ द लेटर। मतलब यहाँ पे स्टेट, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी सबके बीच में क्लियर डिफरेंस है, जो कि बाकी दोनों स्टेट्स में हमने नहीं पढ़ा था। यहाँ सिविल सोसाइटी जो है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स लगा के रखती है, मतलब उनको कंट्रोल करके रखती है, जैसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, कम्युनिकेशन अमंग द पीपल, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। ये सारे जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, समाज में जो इन सेक्शंस के लोग हैं वो भी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल। अगर कोई बिज़नेस रिलेटेड लॉ पास किया गया और बिजनेसमैन्स को के लिए बेनिफिशियल वो लॉ नहीं है, तो बिजनेसमैन साथ में ग्रुप बना के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो सरकार को कंट्रोल करेंगे उनकी एक्सेसिव पावर को यूज़ करने से। ऐसे ही सारी अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऐसे ही वर्क करते हैं सरकार को कंट्रोल करने के लिए। स्पेशल प्लेस फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट एंड welfare of the people belonging to minorities, gives a special importance need for security, protection, promotion of right, freedom and welfare of the people belonging to minorities community। अब जो लोग minority community में आते हैं, जैसे इंडिया में हिंदू के अलावा बाकी जितनी भी
कास्ट या रिलीजन के लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, बिकॉज़ उनकी पॉपुलेशन कम है इंडिया में। जिसकी पॉपुलेशन कम होती है किसी कंट्री में, वो ग्रुप माइनॉरिटीज़ होता है। तो इस लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके साथ जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो डिस्क्रिमिनेशन न कर सके, कोई भेदभाव न हो, उनको भी इक्वल राइट मिले देश में, उनको भी सब कुछ फ्रीडम एंड राइट हक मिले जो कि एक मेजॉरिटी ग्रुप को मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत से रूल्स एंड लॉज लाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और सभी लोगों का इक्वल वेलफेयर हो, इसके लिए ये गवर्नमेंट वर्क करती है। रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये समझा देती हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, कुछ भी करेगी। तो अगर गवर्नमेंट एक बार बन जाती है, ठीक, हमने उसे इलेक्ट कर लिया और वो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है लोगों के लिए, तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसे चेंज कर देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन के इंटरेस्ट को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड होती है, मतलब जैसा लोग चाहेंगे, जो उनकी नीड्स और डिज़ायर होगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। लोगों का फुल पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिकल प्रोसेस में। फ्री एंड ओपन स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर, ये सब पॉइंट्स मैंने आपको फीचर्स में एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर पीपल, मतलब लोग जो है पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, काफ़ी एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कोई भी चीज़, कोई भी टाइप का गवर्नमेंट हो, उसका मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स हमेशा होता है, तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉसिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ इग्नोरेंस, ऐसे गवर्नमेंट में भी सब कोई गवर्नमेंट को ना समझ पाता है इक्वली और ना ही पॉलिटिक्स में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाता है, तो इग्नोरेंस का जो है पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है। टोटल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी कैन नॉट बी फुली अचीव, कहा तो जाता है कि यहाँ पे समाज में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में सबको इक्वालिटी दी जाएगी, लेकिन ऐसा रियल सेंस में पॉसिबल हो पाना हमेशा अचीवेबल नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पब्लिक कंसेंट, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के अकॉर्डिंग पब्लिक कंसेंट पे डिपेंड करती है, वो आर्बिट्ररली या वॉलेंटली एक्ट नहीं कर सकती। उनकी पॉलिसीज़ एक्शंस जो हैं वो लोगों के वेलफेयर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। पीसफुल चेंज, गवर्नमेंट हर बार पीसफुल चेंज देखने को मिलेगा। एक फिक्स पीरियड के टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट में चेंज आएगा। फीवर रोल ऑफ फोर्स एंड कोर्शन, मतलब पुलिस का और ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए सरकार यहाँ पे जो है फोर्स एंड कोर्शन का यूज़ नहीं करती, जैसे बाकी दो गवर्नमेंट में होता था। नो फियर ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पे पीसफुल चेंज होता है, एक इलेक्शन के थ्रू सरकार का चेंज किया जा सकता है, इसीलिए रिवोल्यूशन का बहुत कम चांस होता है, रिवोल्यूशन जल्दी नहीं आता। फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आज़ादी होती है। रूलर और रूल्ड के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है, मतलब जो देश का रूलर है, देश को चलाने वाला, और जो लोग हैं वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है। मतलब कि जो रूलर है वो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेगा, और लोग जो हैं अगर रूलर ऐसा नहीं करता है तो उसको चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, अपने हर एक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है, उसको रिप्लाई देना पड़ता है देश के लोगों को। एक्टिव सिविल सोसाइटी, ये सारे इसके फीचर्स हो गए। सॉरी, वो मेरिट्स थे। तो डीमेरिट्स में है कि गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि बाकी बार बार चेंजेस देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी रूल जो है माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करने का चांस होता है, कितना भी बना दिया जाए रूल्स एंड लॉज माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करते ही हैं। एवल्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि नेशनल यूनिटी को ब्रेक करने का काम भी कई बार करती हैं, लोगों को भड़काती हैं, कम्युनलिज्म क्रिएट करती हैं। तो ये एक बुराई है इस सिस्टम में। काफ़ी महंगा सिस्टम है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इलेक्शंस कराने में और भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी खर्चा होता है, इसीलिए एक्सपेंसिव सिस्टम भी कहा जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स के बाद भी उसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी नो रूल इज़ बेटर दैन सेल्फ रूल, नो एजुकेशन इज़ बेटर दैन सेल्फ एजुकेशन, नो सिस्टम इज़ बेटर दैन अ रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिबल
एंड अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कोई भी सिस्टम गवर्नमेंट का हो, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है, रिस्पॉन्सिबल है और अच्छे से अकाउंटेबिलिटी के साथ वो वर्क कर रही है, तभी वो बेस्ट गवर्नमेंट का क्राइटेरिया में आएगा। और ये सारी क्वालिटीज़ हमें लिबरल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में देखने को मिलती है, इसीलिए इसे बेस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये टाइप की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? इंडिया, यूके, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के नाम हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आज के टाइम पे लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को पाई जाती है। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट। ये चार्ट आपको एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसमें आपको शॉर्ट में बताया गया है कि डेमोक्रेटिक स्टेट और अनडेमोक्रेटिक स्टेट, डिस्पोटिक स्टेट क्या होते हैं। डिस्पोटिक स्टेट मतलब जो डिक्टेटोरियल हो थोड़े, उनको डिस्पोटिक कहते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जो लिबरल डेमोक्रेसी स्टेट के फीचर्स को फॉलो करते हैं। डेस्पोटिक स्टेट में 2 स्टेट आते हैं, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, और डेमोक्रेटिक स्टेट में लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट ही होता है। यहाँ पे उसके सारे फीचर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए दूसरे चैप्टर का ISC क्लास 12 का बेस्ट एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।